का कोई भक्त प्राप्त हो जाता है, हनुमान जी की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, पर बजरंग बली साक्षात प्राप्त नहीं होते। लेकिन अगर आप सच्चे मन से उनको रामचरितमानस का पेज सुनाओगे तो थोड़े ही दिनों में आपको बजरंग बली प्राप्त हो जाएंगे, संकट मोचन हनुमान जी सदगुरुदेव प्राप्त हो जाएंगे। तो बोलिए श्री रामचरितमानस की जय, सदगुरुदेव श्री हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो पितृदोष से, देव दोष से, सभी दोषों से छुटकारा पाने के लिए, जन्म जन्म के अपराध कर्मों से मुक्ति पाने के लिए श्री भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। सभी ओम परमात्मा के अंश ओम सच्चे मन से इसको सुने। अब कोई भी आराध्या, नूतन देवी, रंजन सिंह बनकर पाठ को नहीं सुनेगा। सब अपने आप को प्रभु का अंश आत्मा समझेंगे, जिसके हजारों जन्म हो चुके हैं, अरबों जन्म हो चुके हैं, और अरबों अगर नहीं मुक्ति प्राप्त हुई तो और हो जाएंगे, और ना जाने कब दोबारा इंसान का जन्म प्राप्त होगा। तो सभी ने सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से अपने आप को परमात्मा का अंश आत्मा समझना है, ओम परमात्मा का अंश ओम समझना है, और उसी तरह से भगवत गीता के पाठ को सुनना है। आपने यूं समझना है कि जो इस शरीर के अंदर, जैसे एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा होता है जो उस गाड़ी को चला रहा होता है, और उस ड्राइवर के पीछे एक और आदमी बैठा होता है पिछली सीट पे, जो उस गाड़ी का मालिक होता है। तो असलियत में गाड़ी चला कौन रहा होता है? चल गाड़ी रही होती है, चला उसको ड्राइवर रहा होता है, पर मर्जी किसकी चल रही होती है? मर्जी चल रही होती है मालिक की। एक छोटा मालिक होता है, एक बड़ा मालिक होता है। वैसे ही ये जो शरीर है ये गाड़ी है, और इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है जिसे मन कहते हैं, ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, नाक, कान, मुंह, आंख, हाथ, पैर, ये सभी हमारी 10 इंद्रियां किसके अंडर आती हैं? मन के अंडर आती हैं। मन को जो अच्छा लगता है उसकी सरकार है, वो कर लेता है। लेकिन जो पीछे मालिक बैठा है वो मन का गुलाम हो चुका है, और मन कहता है ये करना है तो मालिक भी कहता है हाँ कर लो। तो हमने मन का गुलाम नहीं बनना है, मन को अपना गुलाम बनाना है, और इस गाड़ी को अपनी मर्जी से चलाना है। ये गाड़ी हमें भगवान ने अपने प्राप्ति के लिए दी है। जो पीछे आत्मा है, जैसे ये गाड़ी है शरीर, इसके अंदर जो मन बैठा है वो ड्राइवर है, और उसके पीछे जो मालिक बैठी है वो आत्मा है। तो हम आत्मा है, और हमने अपने मन को सख्त आदेश देने हैं कि हम वही करेंगे जिससे हमें बेनिफिट हो, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो, हमारा जीवन सुखी, सफल और शीघ्र भगवत प्राप्ति में कामयाबी को प्राप्त हो, सफलता को प्राप्त हो। हम वैसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी सांसें बेकार जाएं, हमारा टाइम वेस्ट जाए। हम सबके पास फिक्स सांसें हैं, उतनी ही सांस आप लोगे। एक भी सांस आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, अरबों खरबों रुपए कमा लो, आप एक सांस भी नहीं खरीद सकते। जितनी भगवान ने दी हैं उतनी ही आपने लेनी है। तो हर सांस में भगवान का सिमरन किया करो, राम का सिमरन किया करो, राम नाम का सिमरन किया करो, और शीघ्र सभी दोषों से मुक्त होकर अपने जीवन को सफल करो। सब ने ना जाने कितने प्लान बनाए हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पर कौन सी सांस आखिरी हो जाएगी ये किसी को भी नहीं पता। आप अपने सारे काम कीजिए, पर मन में राम का ध्यान सदा कीजिए, राम नाम का ध्यान सदा कीजिए, ताकि जब भी आखिरी समय आए तो आप सीधा भगवत प्राप्ति हो, सीधा परम धाम को जाएं। यहाँ पे पितृ प्रेत बनकर आपको भटकना ना पड़े, मल मूत्र ना खाना पड़े, जगह जगह आगे पीछे भटकना ना पड़े कि मेरी गति करवा दो, मेरी मुक्ति करवा दो। और अगर किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया फिर तो बारे न्यारे हैं, फिर तो वो अपनी मर्जी करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो वही करेगा। फिर तो आप हमेशा के लिए उसके चंगुल में फंस गए हो। तो सभी भक्तजन सच्चे हृदय से अपना और अपने पितरों का और अपने दोषों का, अपने पितरों का उद्धार करवाकर, अपना उद्धार करवाकर, अपने सभी दोषों से मुक्ति पाकर भगवत प्राप्ति की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, और स्वयं को परमात्मा का अंश आत्मा समझकर सच्चे मन से गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री गणेश।
ओम श्री परमात्मा